अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक एक्सियल पोजीशन पे निकालना है अपने को। सो मान के चलिए दिस इज -q + q, एक ये ठीक है, और इसकी एक्सियल पोजीशन मतलब एक्सिस के बढ़ी हुई पोजीशन पर एक पॉइंट P है जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, सो सपोज ये डिस्टेंस है r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये l है, तो ये डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इज 2l, तो दिस डिस्टेंस विल बी l, ये डिस्टेंस l हो जाएगी। ये पूरी r है, ये l है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी r - l। ठीक है, सो बिंदु P पर +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q, इस चार्ज के कारण कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/Vp²। एंड डायरेक्शन क्या होगी, ये टेस्टिंग चार्ज यहाँ पे इमेजिन करें, तो यहाँ पे जो टेस्टिंग चार्ज है ये +q चार्ज उसको उधर पुश करेगा, है ना। तो अलॉन्ग व्हाट बीपी डायरेक्शन, और बीपी डायरेक्शन को अपन क्या कह सकते हैं AB दिशा में, है ना। इसको और लिख लें AB दिशा में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। सो E1 = 1/4πε0 Q/Vp इज व्हाट r - l होल स्क्वायर। इसी प्रकार हम क्या देख सकते हैं, P पर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E2 = 1/4πε0 Q/AP²। एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन क्या होगी, ये -q चार्ज है, ये टेस्टिंग चार्ज है, अपन इमेजिन करें यहाँ पे प्लस टेस्टिंग चार्ज को इधर अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, इधर खींचेगा, इधर कहते हैं मतलब BA डायरेक्शन में आएगा, इन BA डायरेक्शन। तो सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 Q/AP इज व्हाट, ये डिस्टेंस है L और ये डिस्टेंस है R, तो ये हो जाएगा R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसलिए अध्यारोपण के सिद्धांत से बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या होगा, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हो जाएगा E1 + E2 होगा, पर डायरेक्शन जो होगी देखो E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, E1 की डायरेक्शन इधर है, E2 की डायरेक्शन इधर है, लेकिन ये पास में है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो E1 - E2 और डायरेक्शन क्या होगी AB दिशा में। अब इसको अपन हल कर देते हैं। ठीक है, सो E = E1 का वैल्यू कितना है, देखो ये E1 इतना है, ये E2 इतना है, तो यहाँ से 1/4πε0 Q1 कॉमन निकल जाएगा, तो Q/4πε0 कॉमन निकल जाएगा। E1 इज व्हाट 1/r - l होल स्क्वायर -1/r + l होल स्क्वायर। ठीक है,
ये ए बी डायरेक्शन में चलते रहेगा। तो क्यू अपॉन 4πε0, इसका एलसीएम आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये दिशा में ए बी डायरेक्शन में। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ब्रैकेट भी टूट जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। जो कटता है वो काट देंगे। सो व्हाट वी गेट 4QRL, 4QL ये R, 2RL प्लस 2RL 4RL इंटू क्यू, ये अपॉन ये हो गया 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, ठीक है। ओके, अब यदि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ इफ L इज लेस देन वेरी मच लेस देन R, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ होती है बहुत छोटी होती है ना, ठीक है। L इज वेरी मच लेस देन R, सो वी कैन निगलेक्ट, ये वाली टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4QL R अपॉन, इसको अगर निगलेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4πε0 इंटू R⁴। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्यूब आ जाएगा। अब ये 4QL को लिख सकते हैं 2 इंटू 2QL, इसको ऐसा लिख सकते हैं Q इंटू 2L लिख सकते हैं अपॉन 4πε0 R3। दिस इज व्हाट E। ओके, सो Q इंटू 2L इज व्हाट P होता है, पता है अपने को। तो E इक्वल टू हो जाएगा 2P अपॉन 4πε0 R3। दिस इज द एक्सप्रेशन, और इसका यूनिट लिख देंगे न्यूटन पर कूलम, है ना। और E की दिशा किधर होगी, E की दिशा A से B की तरफ, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये था एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करना है। ये क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है, तो इसको देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति में, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्थिति। आइए देखते हैं। अक्षीय स्थिति को एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति को निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, है ना। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। निरक्षीय स्थिति को ब्रॉड साइड एंड बोलते हैं, ब्रॉड साइड एंड पोजीशन। ब्रॉड साइड एंड पोजीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। चलो ठीक है, तो ब्रॉड साइड एंड में अब निरक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या होगी। निरक्षीय स्थिति की परिभाषा, निरक्षीय स्थिति वह स्थिति है जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के लंबार्धक स्थिति में ज्ञात की जाती है, ठीक है।
निरक्षीय स्थिति वह स्थिति है जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के लंबार्धक स्थिति में ज्ञात की जाती है। अब देख यहाँ पे मान लीजिए कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू ये है विद्युत द्विध्रुव है ए बी, ये इसका केंद्र है ओ, इसकी लंबाई कितनी है 12 है, ठीक है, ओके, ठीक। अब यहाँ पे इसकी लंबार्धक स्थिति मतलब ये लंबार्धक स्थिति हो गई इधर, तो बस इधर नहीं खींचते ऊपर ही खींचते। अब यहाँ पर एक कोई बिंदु है मान के चलो P, ये P है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये प्लस Q है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो यहाँ पर अपन कल्पना करेंगे कि यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0 रखा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये प्लस Q आवेश क्या करेगा, इसको प्लस Q आवेश या यहाँ पर Q0 मान के चलो कल्पना करें तो ये प्लस Q आवेश जो है ये भी धन है ये भी धन है, तो ये इसको उधर ढकेलेगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। मैं इसलिए बल समझा रहा था। ये Q क्या करेगा, इसको ढकेलेगा उधर उसी डायरेक्शन में। अब तुम लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसा बना लेते हैं, है ना, और गलती कहाँ करते, कभी ऐसा करेंगे कभी ऐसा करेंगे, कभी क्या करेंगे भगवान जाने, कभी कुछ करेंगे। अरे कुछ नहीं करना है तुमको, जो है उसी डायरेक्शन में उसी रेखा के अंदर काम करेगा ना, तो उसको सीधा बढ़ा देना है, बस हो गया, स्केल से खींच और बढ़ा। ये माइनस Q है, ये परीक्षण आवेश को क्या करेगा, इधर खींचेगा, तो ये हो गया तुम्हारा E1, है ना, और ये हो गया E2, ठीक। ये जो है प्लस Q आवेश इसको उस डायरेक्शन में गिरेगा तो E1 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी और इसकी डायरेक्शन E2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या होगा कि ये डायरेक्शन है E1 और ये डायरेक्शन है E2। अब पिछले साल के गणित पे आ जाओ तुम लोगों ने पिछले साल पढ़े थे, ये अगर वेक्टर A है और ये वेक्टर अगर B है, दो वेक्टर A और B अगर समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं के द्वारा दिए गए हैं तो उनका परिमाण जो है वो कहीं बीच में होता है, पढ़े थे ना, तो उसी का यहाँ पर उपयोग करेंगे अपन। अब देख, ये बन गया तुम्हारा समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज क्यों, क्योंकि ये लंबार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर होगा, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं के कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो ये वाला कोण भी बराबर होगा, ठीक है। अब अभी अपन देखो, अभी अपन करते हैं प्लस Q के कारण, है ना, प्लस Q आवेश के कारण, यहाँ पहले फिजिक्स लिख देना, माना कि ये AB द्विध्रुव निकाय है, निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ना, सिर्फ वर्णन पर करना है तुम लोगों को, थोड़ा सा तुमको नंबर अच्छे मिले। प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या Q अपॉन ये AB है ना, तो ये हो जाएगा BP स्क्वायर, ठीक है, BP स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है, अब ये BP कितना है ये अपन देखेंगे। तो मान लीजिए कि ये मध्य बिंदु है, इससे अच्छी ये मध्य, इस यहाँ से R दूरी पर स्थित बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये पूरा है 2L, तो ये मध्य बिंदु है, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, है ना। ये समकोण त्रिभुज है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा कितना, √R² प्लस L² हो जाएगा। ये भी कितना होगा, √R² प्लस L²। तो इसका मान निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP का मतलब हो गया √R² प्लस L² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया E1 बराबर मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इसका वर्ग करेंगे तो सिंपली आएगा R² प्लस L² आ गया, ठीक है। और दिशा क्या रहेगी, किस दिशा में रहेगी, BP दिशा में,
बीपी दिशा में, ठीक है, ओके। अब देख माइनस क्यू, ये समीकरण 1 हो गया, यहां पे लिख दें बीपी दिशा में। इसी प्रकार अब लिखते हैं इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 बराबर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, बार बार वही चीज को लिखने की जरूरत नहीं, 1/4πε0 ये दूरी आएगी, लेकिन इस डायरेक्शन में आएगी, तो Q अपॉन ये भी हो जाएगा R² प्लस L² का, बस, ठीक है, वैसे ही आएगा ये, है ना। अब इसकी दिशा किस दिशा में होगी, PA दिशा में, ठीक है, ओके। अब देखो ये दोनों E1 और E2 समान परिमाण के, देखो ये भी यही है, ठीक है, तो ये और ये दोनों समान परिमाण है, लेकिन इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, ठीक है, ओके। तो इसलिए इनके परिणामी जो तीव्रता होगी ये इस डायरेक्शन में यहाँ कहीं बीचों बीच में होगी, ठीक है। अगर दो, ये पढ़े थे अपन ने 11वीं क्लास में कि यदि A और B अगर दोनों परिमाण में बराबर है, A और B का जो परिमाण अगर बराबर है, तो जो परिणामी जो होगा वो इसके बीचों बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो बीचों बीच में होगा मतलब ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों के बीचों बीच में, तो इसके बीचों बीच में, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा, ठीक है। अब देख, अब इसमें E1 के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्या होगा, ये भी पढ़े होगे तुम लोगों ने कि अगर ये R है तो इस दिशा में क्या होता है, R cos थीटा, और इस दिशा में क्या होता है, R sin थीटा होता है। ये क्षैतिज घटक कहलाता है, ये ऊर्ध्वाधर घटक कहलाता है, पता है ना, ठीक है। तो वैसे ये E1 है तो इस दिशा में हो जाएगा क्या, E1 cos थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इस दिशा में हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा हो जाएगा। वैसे ये E2 है, E2 इस, ये एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो इस दिशा में जो घटक हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, E2 cos थीटा हो जाएगा, और इस दिशा में क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा हो जाएगा। फिर से देखो बता रहा हूँ, ये E1 है, क्षैतिज घटक हो जाएगा E1 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। ये E2 का भी क्षैतिज घटक हो जाएगा E2 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा है। अब E1 sin थीटा और ये E2 sin थीटा, ये E2 sin थीटा है ना। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा समान परिमाण के हैं और विपरीत दिशा में हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि E1 तथा E2, E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा समान परिमाण के तथा विपरीत दिशा के सदिश हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। भाई E1 sin थीटा और E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड वही है ना, लेकिन दिशा एक इधर है एक इधर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। मतलब ये वैसे ही है, प्लस A वेक्टर प्लस माइनस A वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर, ठीक है। तो इसलिए जो होगा, इसलिए बिंदु P पर कुल तीव्रता, अब कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर हो जाएगी इन दोनों तीव्रताओं का योग हो जाएगी, मतलब E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा, है ना। अब E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, है ना, तो cos थीटा कॉमन निकल गया, तो E1 प्लस E2 इंटू cos थीटा, और दिशा किधर होगी, देखो इसकी दिशा इधर है, ये दिशा मतलब B से A की तरफ, मतलब क्या होगा, BA दिशा में। इसके पहले क्या था,
अक्षीय स्थिति में ऋण से धन की था और ये किधर है, धन से ऋण की ओर। अब E1 और E2 का मान रख दो। E1 का मान कितना है, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस E2 का मान कितना है, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए, इंटू कॉस थीटा का भी सूत्र लगा लेते हैं। इसमें कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। तो कॉस थीटा बराबर ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो यहाँ पे आ गया कितना, L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको जोड़ दिए, है ना, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2QL अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1 है और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2 है, दोनों को जोड़े तो कितना हो गया ये, 3/2। किस दिशा में हो जाएगा ये, BA दिशा में, ठीक है। ये हो गया E, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब फिर वही, यदि R इज वेरी मच लेस देन L, नहीं सॉरी, क्या L इज वेरी मच लेस देन R, है ना। ये यहाँ ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 2QL अपॉन 4πε0 R स्क्वायर के ऊपर 3/2 की घात। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा 2QL। अब 2QL बराबर कितना होता है, P, है ना। तो P अपॉन 4πε0 इंटू R³ न्यूटन प्रति कूलाम। किस दिशा में, किस दिशा में होगी, प्लस से माइनस दिशा में होगी, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर हो गया। आ गया समझ में। तो हमने देखा कि निरक्षीय स्थिति में या ब्रॉडसाइड एंड एक पोजीशन में E इक्वल टू होता है P अपॉन 4πε0 R³। अगले एपिसोड में देखेंगे कि एक्सियल पोजीशन और ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में क्या संबंध होता है और इसकी जनरल पोजीशन को कंसीडर करेंगे।